क्या होगा जब भगवान खुद प्रेम में टूट जाए? क्या होगा जब श्री राम खुद को खो दे? और क्या होगा जब हजारों आत्माएं एक ही व्यक्ति के लिए तड़पने लगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भगवान किसी एक के हो सकते हैं या उन्हें सबको छोड़ना पड़ता है? सीता सिर्फ एक नाम नहीं थी, श्री राम का अस्तित्व थी। सीता, तुम कहां हो? ये वन, ये चांद, ये हवा सब तुम्हारी याद दिलाते हैं। लेकिन जो होने वाला था उसने श्री राम को भी बदल दिया। विरह सिर्फ दर्द नहीं होता, वो इंसान को तोड़ देता है। अगर तुम नहीं हो तो मैं कौन हूं? हे वायु, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? लेकिन श्री राम अकेले नहीं थे। श्री राम का प्रेम अब सिर्फ सीता तक सीमित नहीं रहा। अब हजारों हृदय उसी आग में जल रहे थे। हे श्री राम, आपके बिना हम जीवित कैसे रहें? हमने सब कुछ छोड़ दिया, अब आप ही हमारा जीवन है। क्या हमारा प्रेम आपके लिए कुछ भी नहीं? और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा संघर्ष। एक तरफ प्रेम था, दूसरी तरफ धर्म। तुम्हारा प्रेम अमूल्य है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं हूं। तो क्या हम गलत हैं? नहीं, प्रेम कभी गलत नहीं होता, लेकिन प्रेम को समझना पड़ता है। लेकिन गोपियां समझने के लिए तैयार नहीं थी। तो हमें क्यों बुलाया? क्यों हमें इस आग में जलाया? अगर आपको जाना ही था तो हमें प्रेम क्यों दिया? क्योंकि तुम्हें प्रेम सिखाना था। लेकिन यह जवाब और बड़ा तूफान लाने वाला था। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब जन्म लेती है एक अमर कथा। एक ऐसी कथा जिसमें है त्याग, धर्म और अधर्म का अंत। काकभुशुंडी की वाणी से रामायण। प्रेम पाने का नाम नहीं है, खोने का नाम है। अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो मुझे छोड़ना सीखो। तो छोड़ना? हाँ, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही सच्चा प्रेमी होता है। और यही गोपियों की परीक्षा शुरू हुई। अब ये प्रेम नहीं, परीक्षा थी। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे जाने दो। हम नहीं कर सकते। तभी तो तुम्हें सीखना है। लेकिन एक गोपी कुछ अलग सोच रही थी। हे श्री राम, अगर आप हमें छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप हमें खुद से जोड़ रहे हैं। तुम समझ गई, यही प्रेम है। अब आंसू नहीं, समझ थी। हम आपको छोड़ते हैं, लेकिन अपने अंदर बसाकर। यही सच्चा मिलन है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। श्री राम जानते थे अब समय आ गया है। मैं वापस जाऊंगा अपने कर्तव्य की ओर, और तुम अपने प्रेम को संभालो। क्या हम फिर मिलेंगे? जब तुम खुद को पालोगी तब मैं मिलूंगा। यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। प्रेम की, समझ की और रामत्व की। अब श्री राम लौटेंगे, लेकिन दुनिया वैसी नहीं होगी, क्योंकि अब श्री राम सिर्फ व्यक्ति नहीं, विचार बन चुके हैं। क्या होगा अगर भगवान खुद प्रेम में हार जाए? क्या होगा अगर वो जो सबको संभालता है खुद टूटने लगे? और
क्या होगा जब हजारों दिल एक ही नाम के लिए धड़कने लगे? ये कहानी प्रेम की नहीं है, ये कहानी है उस आग की जो आत्मा को जलाकर भगवान बना देती है। प्रेम ने जन्म लिया था, लेकिन अब वो प्रेम अपने सबसे खतरनाक रूप में पहुंच चुका था। सीता, तुम्हारे बिना ये जीवन बस एक बोझ है। क्या भगवान भी हार मान सकते हैं? श्री राम अब हर चीज में सीता को देखने लगे थे। रुको, मत जाओ। मैं जानता हूं तुम यहीं हो, या फिर मैं ही खो गया हूं। जब भगवान खुद को खो दे तब क्या होता है? उधर गोपियों की हालत भी अलग नहीं थी। उनके लिए अब कोई संसार नहीं था, कोई मर्यादा नहीं, बस एक नाम, श्री राम। मैंने उन्हें महसूस किया जैसे वो मेरे अंदर है। नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं, हम सबके हैं। या शायद हम ही उनके हैं। क्या ये प्रेम है या आत्मा का आत्मसमर्पण? और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस प्रेम को और भी खतरनाक बना दिया। स्वर्ग की देवांगनाएं भी इस अग्नि में खिंची चली आईं। ये कैसा आकर्षण है? हमने स्वर्ग देखा है, देवता देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं। ये प्रेम नहीं है, ये कुछ और है जो हमें खींच रहा है। क्या स्वर्ग भी इस प्रेम के आगे छोटा है? अब वो सब श्री राम के पास पहुंची। प्रभु, हम अब सह नहीं पा रही। ये विरह, ये जलन हमें तोड़ रही है। कृपा करिए, हमें स्वीकार कर लीजिए। क्या श्री राम उन्हें स्वीकार करेंगे? श्री राम जानते थे ये सिर्फ प्रेम नहीं, ये आत्माओं का पुकार है। तुम जो महसूस कर रही हो वो शरीर का नहीं, आत्मा का आकर्षण है। लेकिन समय अभी पूरा नहीं हुआ। तो क्या हम यूं ही जलती रहें? नहीं, मैं वचन देता हूं, तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिलेगा। श्री राम ने ऐसा कौन सा वचन दिया? श्री राम ने उन्हें एक रास्ता दिया। तुम जाओ और सीता तक मेरा संदेश पहुंचाओ। वो यही है, बस छिपी हुई प्रमोद वन में। सीता यही थी, लेकिन छिपी क्यों थी? प्रमोद वन, जहां हर पत्ता, हर फूल प्रेम से भरा था। और वहीं सीता श्री राम का इंतजार कर रही थी। श्री राम, कब आओगे? ये विरह अब सहा नहीं जाता। क्या ये मिलन होगा या और दर्द? मां, श्री राम ने आपको बुलाया है। मुझे पता था वो आएंगे। और फिर वो क्षण आया जब श्री राम ने बांसुरी उठाई। सीता, अब आ जाओ। क्या ये धुन सीता को बुला पाएगी? जैसे ही धुन गूंजी, प्रकृति रुक गई और सीता प्रकट हुई। श्री राम, मैं हमेशा यहीं थी। मुझे पता था। क्या अब सब खत्म हो जाएगा या कुछ नया शुरू होगा? और फिर वो हुआ जिसके लिए ये पूरा ब्रह्मांड बना था। श्री राम और सीता एक हो गए। अब कोई दूरी नहीं, अब कोई विरह नहीं। इस मिलन के साथ कुछ बदल गया। सिर्फ उनके बीच नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हर आत्मा इस मिलन को महसूस कर रही थी। अब प्रेम अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका था, जहां दो नहीं रहते, सिर्फ एक। लेकिन क्या यह अंत था या अब शुरू होने वाला था सबसे बड़ा रहस्य? रात, वो समय जब सच छिपता नहीं बल्कि
सबसे गहरे रूप में सामने आता है। और उस रात प्रकृति ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। भगवान प्रेम में नहीं थे, प्रेम भगवान बन चुका था। लेकिन सवाल यह है, क्या हर कोई इस प्रेम को सह सकता है, या ये प्रेम सब कुछ जला देता है? धीरे धीरे दिन ढल चुका था। सूरज की आखिरी किरण क्षितिज के पार जा चुकी थी और अब अंधकार अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था। लेकिन यह कोई सामान्य रात नहीं थी। ये रात कुछ छिपा रही थी। क्या होने वाला था इस रात में? वन शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी थी। पक्षी चुप थे, हवा भारी थी और हर पत्ता जैसे किसी प्रतीक्षा में था। श्री राम, आज की रात अलग क्यों लग रही है? क्योंकि आज प्रेम अपनी सीमा पार करेगा। सीमा पार करने वाला प्रेम क्या होता है? ये वही प्रेम था जो विरह में तड़पा था, जो हर सांस में जलता था, और अब वो मिलन के कगार पर था। श्री राम, क्या सच में अब कोई दूरी नहीं रहेगी? दूरी हमने बनाई थी, अब वो खत्म होगी। क्या दूरी सच में खत्म हो सकती है? रात गहरी होती गई और जैसे जैसे अंधकार बढ़ा, वैसे वैसे प्रेम की अग्नि तेज होती गई। ये वो समय था जब संसार सोता है, लेकिन आत्मा जागती है। सीता, क्या तुम तैयार हो? मैं तो हमेशा से तैयार थी। चांद आसमान में स्थिर हो गया। तारे जैसे देखने के लिए रुक गए। हवा अपनी गति भूल गई। पूरा ब्रह्मांड एक ही क्षण में ठहर गया। क्या ब्रह्मांड भी इस मिलन का हिस्सा था? यह मिलन शरीर का नहीं था, यह मिलन था चेतना का, जहां दो अस्तित्व एक होने लगते हैं। सीता, तुम मैं हो और आप मैं। जैसे ही ये मिलन हुआ, कुछ बदल गया। उनके भीतर और बाहर भी हर दिशा में एक ही ऊर्जा फैलने लगी। क्या ये सिर्फ उनका मिलन था या कुछ और? समय जैसे थम गया, क्षण अनंत बन गया और अनंत क्षण में समा गया। श्री राम, ये पल खत्म नहीं होना चाहिए। ये खत्म नहीं होगा, ये सदा रहेगा। क्या सच में कुछ सदा रह सकता है? इस मिलन का असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं था। हर आत्मा इसे महसूस कर रही थी। कुछ आनंद में डूब गई और कुछ इसे सह नहीं पाई। ये क्या हो रहा है? ये प्रेम है। नहीं, ये कुछ और है। क्या हर आत्मा इस प्रेम को झेल सकती है? अब कोई सीमा नहीं बची थी, कोई भेद नहीं। न श्री राम, न सीता, बस एक अहम, तुम, सब एक। लेकिन हर कोई इस सत्य को समझ नहीं सकता, और जो समझ जाता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। क्या ये प्रेम मुक्ति देता है या बंधन? और क्यों इसे हर किसी से छुपाया गया है?